अब हम लोग द 5 AM क्लब के पार्ट 2 में कुछ और महत्वपूर्ण रहस्यों पर चर्चा करेंगे जो आपको सफलता की ओर ले जाने में मदद करेगा। अगर आप द 5 AM क्लब के पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखें। उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट सीक्रेट को बताए हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वेलकम टू माय बुक समरी यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि वीडियो में खो जाएं, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और साथ में हमें सोशल मीडिया में फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से द 5 AM क्लब के पार्ट 1 के सारे सीक्रेट पॉइंट को देख लेते हैं। हम लोगों ने सीखा कि सुबह की शक्ति क्या है और विक्ट्री आवर 20-20-20 का नियम को कैसे यूज करते हैं। सकारात्मक परिवर्तन, सुबह 5 बजे उठने का लाभ और 1991 नियम को कैसे और किसमें फोकस करना चाहिए। व्यक्तिगत विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। सकारात्मकता और आत्मविश्वास सफलता की दिशा में पहला कदम कैसे बढ़ाएं। 66 दिन चुनौती की शक्ति, नई आदतों का निर्माण कैसे करें और न्यू हैबिट डेवलप करने की चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करें। सफलता के लिए रचनात्मकता सफलता की कुंजी क्या है और उसका उपयोग कैसे करें। तो चलिए हम लोग द 5 AM क्लब के रिमेनिंग पॉइंट को देख लेते हैं। हम लोगों ने द 5 AM क्लब के फर्स्ट पार्ट में 6 पॉइंट को कवर किए थे। पॉइंट नंबर 7, उद्देश्य और संतोष जीवन की कुंजी। उद्देश्य और संतोष जीवन का महत्वपूर्ण तत्व है जो व्यक्ति की मानसिकता, भावनात्मक स्वास्थ्य और समग्र जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इन दोनों के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। उद्देश्य को समझना सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। जीवन का मार्गदर्शन, उद्देश्य व्यक्ति को एक नई दिशा देता है। जब आपके पास स्पष्ट उद्देश्य होता है तो आप अपने लक्ष्यों की ओर अधिक केंद्रित और प्रेरित रहते हैं। प्रेरणा, उद्देश्य आपको कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। यह आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा और उत्साह प्रदान करता है। सकारात्मक प्रभाव, एक स्पष्ट उद्देश्य रखने से व्यक्ति की मानसिकता सकारात्मक होती है जिससे वह अपने जीवन में अधिक संतोष और खुशी अनुभव करता है। संतोष, आंतरिक शांति, संतोष का अर्थ है अपने जीवन की स्थिति से संतुष्ट होना। यह आंतरिक शांति और खुशी का अनुभव करने में मदद करता है। थैंकफुलनेस, संतोष व्यक्ति को अपने पास मौजूद चीजों के प्रति आभार व्यक्त करने में मदद करता है जिससे वह अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करता है। कम तनाव, संतोष रखने से व्यक्ति अपने तनाव और चिंता को कम कर सकता है क्योंकि वह अपने जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करता है। उद्देश्य और संतोष का संबंध, एक दूसरे को पूरा करना, उद्देश्य और संतोष एक दूसरे को पूरा करते हैं। जब आप अपने उद्देश्य की दिशा में काम करते हैं तो आप संतोष का अनुभव करते हैं और जब आप संतोष में होते हैं तो आप अपने उद्देश्य को और अधिक स्पष्टता से देख सकते हैं। जीवन की गुणवत्ता, उद्देश्य और संतोष मिलकर जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जब आप अपने जीवन में उद्देश्य पाते हैं और संतोष का अनुभव करते हैं तो आप अधिक खुशहाल और संतुलित जीवन जीते हैं। उद्देश्य और संतोष प्राप्त करने के उपाय, आत्म विश्लेषण, स्वयं को जाने, अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का विश्लेषण करें। यह जानने की कोशिश करें कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है और आप किस चीज के लिए ज्यादा उत्सुक होते हैं। यह आपको अपने उद्देश्य को स्पष्ट करने में मदद करेगा। मूल्य और विश्वास, अपने मूल्यों और विश्वासों को पहचानें। ये आपके उद्देश्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लक्ष्य निर्धारण, स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। अपने जीवन के लिए स्पष्ट और सार्थक लक्ष्य निर्धारित करें। ये लक्ष्य आपके उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। लघु और दीर्घकालिक लक्ष्य, अपने लक्ष्यों को लघु और दीर्घकालिक में विभाजित करें। इससे आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। अनुभव और सीखना, नई गतिविधियों में भाग लें। विभिन्न गतिविधियों, कार्यों या हॉबी में भाग लें। यह आपको नए अनुभव देगा और आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप क्या पसंद करते हैं। सीखने की प्रक्रिया, अपने अनुभवों से सीखें। यह आपको अपने उद्देश्य की खोज में मदद करेगा और आपको अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक स्पष्टता देगा। सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण, अपने लक्ष्यों की खोज में सकारात्मक सोच को अपनाएं। यह आपको चुनौतियों का सामना करने और बढ़ने में मदद करेगा। आभार व्यक्त करें,
आपके जीवन में जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करें। यह आपको संतोष और खुशी का अनुभव कराएगा। उद्देश्य और संतोष जीवन की कुंजी है। जब आप अपने जीवन में स्पष्ट उद्देश्य रखते हैं और संतोष का अनुभव करते हैं तो आप एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। इन्हें अपने जीवन में शामिल करें। यह आपको न केवल अपने व्यक्तिगत विकास को बढ़ाने में हेल्प करेगा बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। पॉइंट नंबर 8, चुनौतियों को अवसर में बदलना। अक्सर हम लोग अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन क्या आपने यह सोचा है कि चुनौतियों को अवसरों में कैसे बदला जा सकता है? तो चलिए चुनौतियों को अवसर के रूप में बदलने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले लचीलापन विकसित करना होगा। इसको हम लोग चुनौतियों को अपनाकर, सकारात्मक रहकर, असफलता से सीखकर और आभार को प्रकट करके सीख सकते हैं। चुनौतियों को कैसे अपनाएं? विकास का अवसर। जब भी कोई कठिनाई आती है तो उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें। उदाहरण के लिए, जब आप अपने पहले व्यवसाय में असफलता का सामना करते हैं तो आप उससे सीखते हैं कि अवसर को कैसे स्वीकार किया जा सकता है। आप अपने अनुभवों का विश्लेषण करते हैं और यह समझते हैं कि क्या गलत हुआ है, जिससे आपको भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलती है। सकारात्मक दृष्टिकोण। कठिनाइयों को नकारात्मकता के रूप में नहीं बल्कि विकास के अवसर के रूप में देखें। यह मानसिकता आपको समस्याओं का सामना करने और उन्हें हल करने के लिए प्रेरित करती है। ध्यान केंद्रित करें। कठिन समय में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए आप ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आप मानसिक स्पष्टता और सकारात्मकता बनाए रख सकते हैं। सकारात्मक आत्मवार्ता। अपने आप से सकारात्मक और उत्साहवर्धक बातें करें। मैं इसे कर सकती हूँ, यह एक सीखने का अनुभव है और इसे मैं सीख कर रहूंगी। ऐसे वाक्य का उपयोग करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और यह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो आप चुनौतियों का सामना करने में अधिक सक्षम होते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित रहते हैं। यह सफलता से सीखें। या सफलता को स्वीकारें। असफलता को एक अंत के रूप में नहीं बल्कि एक सीखने के अवसर के रूप में देखें। कई सफल बिलियनियर ने अपने करियर में कई बार असफलता का सामना किया है, लेकिन उन्होंने उन असफलता को अपने अनुभवों का हिस्सा माना और उससे कुछ सीखे। असफलता का विश्लेषण करें। असफलता के बाद यह समझें कि क्या गलत हुआ और आप क्या बेहतर कर सकते थे। यह आपको भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। आभार का अभ्यास करें। दैनिक आभार। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है। यह आपको सकारात्मकता की ओर ले जाएगा और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करेगा। छोटी छोटी खुशियों की सराहना करना। जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पहचानें और उनकी सराहना करें। यह आपको जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। इन तरीकों को अपनाकर आप न केवल अपने लचीलेपन को विकसित कर सकते हैं बल्कि चुनौतियों को अवसर में बदलने की क्षमता भी प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया में समय लग सकती है, लेकिन निरंतर प्रयास और सकारात्मक दृष्टिकोण से आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। लचीलापन केवल कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता नहीं है बल्कि यह आपके विकास और सफलता की कुंजी भी है। पॉइंट नंबर 9, निरंतर सीखना सफलता की कुंजी। निरंतर सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो न केवल व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती है बल्कि पेशेवर सफलता के लिए भी आवश्यक है। बिलियनियर और सफल उद्यमियों ने इस सिद्धांत को अपनाया है और इसे अपने जीवन में शामिल किया है। तो आप कैसे निरंतर सीखने की आदत को बढ़ावा दे सकते हैं? प्रतिदिन पढ़ें। पुस्तकों का चयन। सफल लोग अक्सर विभिन्न विषयों पर किताबें पढ़ते हैं, जैसे कि व्यवसाय, मनोविज्ञान, आत्मविकास और इतिहास। यह उन्हें नए दृष्टिकोण और विचारों से अवगत कराता है। समय निर्धारित करें। प्रतिदिन पढ़ने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें, चाहे वह सुबह का समय हो या रात का। नियमितता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। विविधता। विभिन्न प्रकार की सामग्री पढ़ें या सुनें, जैसे कि लेख, ब्लॉग,
और शोध पत्र या फिर आप चाहे तो बुक समरी सुन सकते हैं या पॉडकास्ट सुन सकते हैं। इससे आपके ज्ञान का दायरा बढ़ता है और आप विभिन्न दृष्टिकोण को समझ पाते हैं। नेटवर्किंग के अवसर, कार्यशालाओं और सेमिनारों में भाग लेने से आप अन्य पेशेवरों से मिल सकते हैं जो आपके लिए नए विचार और दृष्टिकोण ला सकते हैं। विभिन्न विषयों पर ज्ञान, इन सेमिनारों से आपको विभिन्न विषयों पर गहन जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलता है। आप डायरेक्टली एक्सपर्ट से सीख सकते हैं और उनके अनुभवों को लाभ उठा सकते हैं। प्रायोगिक अनुभव, कई सेमिनारों या वर्कशॉप में प्रैक्टिकल भी करवाते हैं जिससे आप सिद्धांत को सीखकर डायरेक्ट अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। मेंटर से सीखें, मार्गदर्शन प्राप्त करें। एक अच्छा मेंटर आपको अपने अनुभवों और ज्ञान के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकता है। वे आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। साझा अनुभव, मेंटर्स अपने अनुभवों को साझा करते हैं जिससे आप उनकी सफलताओं और असफलताओं से सीख सकते हैं। यह आपको अपने निर्णय लेने में मदद करता है। संबंध बनाना, एक मजबूत मेंटर या मेंटी संबंध विकसित करें। यह न केवल आपके विकास में मदद करेगा बल्कि आपको नए अवसरों की पहचान करने में भी सहायता करेगा। अनुभवों पर विचार करें, स्वयं का विश्लेषण, अपनी सफलताओं और असफलताओं का विश्लेषण करें। यह जानने की कोशिश करें कि आपने क्या सही किया और क्या गलत हुआ। सीखने की प्रक्रिया, हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखें, चाहे वह एक सफल परियोजना हो या एक असफलता, दोनों से सीखने के लिए कुछ न कुछ होता है। लिखित रिकॉर्ड, अपने अनुभवों को लिखें। यह आपको अपने विचारों को स्पष्ट करने और भविष्य में उन्हें संदर्भित करने में मदद करेगा। निरंतर सीखना सफलता की कुंजी है। आप इस सिद्धांत को अपनाएं और इसे अपने जीवन में शामिल करें। जब आप निरंतर सीखने की आदत को अपनाते हैं तो आप न केवल अपने व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देते हैं बल्कि अपने पेशेवर जीवन में भी सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, छोटी शुरुआत या बड़ा प्रभाव, एक महत्वपूर्ण कुंजी। छोटी शुरुआत का सिद्धांत यह बताता है कि किसी भी बड़े लक्ष्य या सपने को हासिल करने के लिए शुरुआत में छोटे कदम उठाना आवश्यक है। यह दृष्टिकोण न केवल आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है बल्कि यह आपको आत्मविश्वास और अनुभव भी प्रदान करता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो इस सिद्धांत को समझाते हैं। साधारण शुरुआत, छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो उसे छोटे प्रबंधनीय लक्ष्यों में विभाजित करें। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य एक बुक लिखना है तो पहले एक अध्याय लिखने का लक्ष्य रखें। प्रारंभिक कदम, छोटे कदम उठाने से आपको यह महसूस होता है कि आप प्रगति कर रहे हैं। यह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और आपको अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रखता है। आत्मविश्वास का निर्माण, सफलता का अनुभव, जब आप छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। हर छोटी सफलता आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सकारात्मक मानसिकता, छोटी शुरुआत से आप सकारात्मक मानसिकता विकसित करते हैं। यह आपको कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है और आपको अपने लक्ष्यों के प्रति उत्साहित रखता है। सीखने और अनुकूल की प्रक्रिया, अनुभव से सीखें। छोटी शुरुआत करने से आपको अपने अनुभवों से सीखने का अवसर मिलता है। आप देख सकते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, जिससे आप अपने दृष्टिकोण को अनुकूलित कर सकते हैं। लचीलापन, छोटे कदम उठाने से आप लचीले बनते हैं। यदि कोई योजना काम नहीं करती है तो आप आसानी से अपनी रणनीति बदल सकते हैं। बड़े प्रभाव की संभावना, संचार और नेटवर्किंग, छोटी शुरुआत से आप धीरे धीरे अपने नेटवर्क का विस्तार कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं आप नए अवसरों और संबंधों की पहचान कर सकते हैं। विस्तार की क्षमता, जब आप छोटे कदमों से शुरुआत करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने प्रयासों को बढ़ा सकते हैं। यह आपको बड़े लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। प्रेरणा का स्रोत, अन्य लोगों के लिए प्रेरणा, आपकी छोटी शुरुआत और सफलता दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। जब लोग आपके प्रयासों को देखते हैं तो वे भी अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। सकारात्मक प्रभाव, छोटे कदमों से शुरू करने का प्रभाव न केवल आपके जीवन में बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। छोटी शुरुआत बड़ा प्रभाव का सिद्धांत यह दर्शाता है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने
करने के लिए छोटे और स्थिर कदम उठाना आवश्यक है। यह न केवल आत्मविश्वास और अनुभव को बढ़ाता है, बल्कि आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में भी मदद करता है। जब आप छोटे कदम उठाते हैं तो न केवल अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। इसलिए अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए आज से ही एक छोटी शुरुआत करें। पॉइंट नंबर 11, आत्म अनुशासन और प्रेरणा सफलता की कुंजी। आत्म अनुशासन अपने कार्यों को नियंत्रित करने और दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ मेल खाने वाले विकल्प बनाने की क्षमता है। प्रेरणा शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आत्म अनुशासन सही रास्ते पर बनाए रखने में मदद करता है। आत्म अनुशासन विकसित करने के लिए बिलियनियर की प्रमुख रणनीतियाँ। आत्म अनुशासन और प्रेरणा दो महत्वपूर्ण तत्व है जो किसी भी व्यक्ति की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दोनों गुण एक दूसरे के पूरक है और मिलकर आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। आइए इन दोनों के महत्व और उनके बीच के संबंध को समझते हैं। आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करना। यह आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रयास करने में मदद करता है, भले ही परिस्थितियां कठिन क्यों ना हो। लक्ष्य निर्धारण। आत्म अनुशासन आपको स्पष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में मदद करता है। यह आपको अपने कार्यों को प्राथमिकता देने और समय का सही इस्तेमाल करने में सक्षम बनाता है। नियमितता। नियमितता आत्म अनुशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप नियमित रूप से अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करते हैं तो आप धीरे धीरे प्रगति करते हैं और सफलता की ओर बढ़ते हैं। प्रेरणा। परिभाषा। प्रेरणा वह आंतरिक या बाहरी शक्ति है जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह आपको कार्यों को संचालित करती है और आपको कठिनाइयों का सामना करने के लिए उत्साहित करती है। आंतरिक प्रेरणा। यह आपकी व्यक्तिगत इच्छाओं, मूल्यों और लक्ष्यों से उत्पन्न होती है। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति उत्साहित होते हैं तो आप अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। बाहरी प्रेरणा। यह प्रेरणा दूसरों से मिलती है, जैसे कि प्रेरणादायक किताबें, सफल व्यक्तियों की कहानियां या आपके आसपास के लोगों का समर्थन। ये सभी तत्व आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। आत्म अनुशासन और प्रेरणा का संबंध। एक दूसरे को बढ़ावा देना। आत्म अनुशासन और प्रेरणा एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। जब आप आत्म अनुशासन के साथ काम करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रयास करते हैं, जिससे आपकी प्रेरणा बढ़ती है। लंबी अवधि की सफलता। आत्म अनुशासन आपको दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है, जबकि प्रेरणा आपको उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्साहित करती है। दोनों मिलकर आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। कठिनाइयों का सामना। जब आप प्रेरित होते हैं तो आप कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। आत्म अनुशासन आपको उन कठिनाइयों को पार करने में मदद करता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आत्म अनुशासन और प्रेरणा को विकसित करने के तरीके। सुबह की दिनचर्या बनाएं। संरचित सुबह की दिनचर्या से सकारात्मक माहौल बनाएं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। स्पष्ट और प्रबंधनीय लक्ष्यों को निर्धारित करें। यह आपको आत्म अनुशासन बनाए रखने में मदद करेगा। नियमित दिनचर्या बनाएं। एक नियमित दिनचर्या विकसित करें जिससे आपके लक्ष्यों की दिशा में काम करने का समय शामिल हो। प्रेरणादायक सामग्री का उपयोग करें। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुने या सफल व्यक्तियों की कहानियां देखें। यह आपकी प्रेरणा को बढ़ाने में मदद करेगा। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच को अपनाएं और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। यह आपको आत्म अनुशासन बनाए रखने में मदद करेगा। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्त करने के योग्य लक्ष्यों को परिभाषित करें। व्याकुलताओं को समाप्त करें। अपने वातावरण से व्याकुलताओं को पहचानें और हटाएं। निरंतरता का अभ्यास करें। हर दिन अपनी दिनचर्या और लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। अपने आप को पुरस्कृत करें। छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। निष्कर्ष। आत्म अनुशासन और प्रेरणा सफलता की कुंजी है। जब आप इन दोनों गुणों को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सक्षम होते हैं। आत्म अनुशासन आपको निरंतर प्रयास करने में मदद करता है, जबकि प्रेरणा आपको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है। इन दोनों को संतुलित करके आप अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। पॉइंट नंबर 12, संबंधों में निवेश एक संतोषजनक जीवन की ओर। संबंधों में निवेश करना एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू है जो न केवल व्यक्तिगत खुशी और संतोष को बढ़ाता है, बल्कि आपके जीवन की गुणवत्ता को भी सुधारता है। चाहे वह परिवार, दोस्त या पेशेवर संबंध हो, मजबूत और सकारात्मक संबंध आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संबंधों का महत्व। भावनात्मक समर्थन। मजबूत संबंध आपको भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं।
जब आप कठिन समय का सामना करते हैं तो आपके करीबी लोग आपके साथ होते हैं जो आपको सहारा और प्रेरणा देते हैं। सामाजिक जुड़ाव, अच्छे संबंध आपको सामाजिक रूप से जुड़े रहने में मदद करते हैं। यह आपको अकेलापन और अवसाद से बचाता है और आपकी मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। सफलता में योगदान, पेशेवर संबंध आपके करियर में भी महत्वपूर्ण होते हैं। नेटवर्किंग और सहयोग से नए अवसरों की पहचान होती है और आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ती है। मजबूत संबंध बनाने का तरीका, संबंधों में समय निवेश करें, परिवार, दोस्तों या और मेंटर्स के साथ गुणवत्तापूर्वक समय बिताएं। अपने प्रियजनों के साथ लीडर या दोस्तों के साथ आउटिंग समय बिताने के संबंध मजबूत होते हैं। सक्रिय सुनवाई का अभ्यास करें, बातचीत में पूरी तरह उपस्थित रहकर दूसरों के दृष्टिकोण को समझें और अपनी भावनाओं और विचारों को साझा करें। यह आपसी समझ को बढ़ाता है। आभार दिखाएं, लोगों के प्रति आभार और सराहना व्यक्त करें। सहायता और समर्थन, जब आपके करीबी लोग किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो उनकी मदद और प्रोत्साहन करें। यह न केवल आपके संबंध को मजबूत करेगा बल्कि यह उन्हें भी यह महसूस कराएगा कि वे भी महत्वपूर्ण हैं। सकारात्मक प्रभावों से घेरें, सकारात्मक और प्रेरित व्यक्तियों को सहयोग करें। अपने संबंधों में सकारात्मक और उत्साह लाने से आपसी संबंध और भी मजबूत होते हैं। मजबूत संबंध बनाना संतोषजनक जीवन के लिए आवश्यक है। संबंधों के लाभ, संतोष और खुशी, मजबूत संबंध आपको संतोष और खुशी का अनुभव कराते हैं। जब आप अपने प्रियजनों के साथ होते हैं तो आप जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद ले पाते हैं। स्वास्थ्य में सुधार, लेखक बताते हैं कि मजबूत सामाजिक संबंध मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। यह तनाव को कम करता है और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। लंबी उम्र, अच्छे संबंधों का एक और लाभ यह है कि वे अपनी जीवन प्रत्याशा को बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों के मजबूत सामाजिक नेटवर्क होते हैं वे अक्सर अधिक लंबे समय तक जीवित रहते हैं। संबंधों में निवेश का आकलन की रणनीतियां, साप्ताहिक रिव्यू, हर सप्ताह अपने संबंधों का मूल्यांकन करें। सोचें कि आप किसके साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं और किस रिश्ते को मजबूत करने की आवश्यकता है। नई गतिविधियां, अपने प्रियजनों के साथ नई गतिविधियों में भाग लें। यह आपके संबंधों को ताजगी और उत्साह देगा। ध्यान और आभार, अपने संबंधों के प्रति आभार व्यक्त करें। यह न केवल आपके संबंधों को मजबूत करेगा बल्कि आपको सकारात्मकता की ओर भी ले जाएगा। इसलिए अपने संबंधों में निवेश करें और एक खुशहाल संतोषजनक जीवन की ओर बढ़ें। पॉइंट नंबर 13, ज्ञान और योगदान, समुदाय में सकारात्मक परिवर्तन लाना। बिलियनियर बताते हैं कि हर किसी के पास एक विरासत छोड़ने की शक्ति होती है जो दूसरों को अस्थायी प्रभावित करता है। सच्ची विरासत केवल धन या प्रसिद्धि के बारे में नहीं बल्कि सकारात्मक परिवर्तनों के बारे में है जो वे दूसरों के जीवन में लाते हैं। उद्देश्य के साथ जिएं, अपने मूल्यों और जुनून की पहचान करें और उनके अनुसार जीवन जिएं। फर्क डालें, दूसरों की मदद करने और समुदायों की सेवा करने के तरीके खोजें। ज्ञान और बुद्धिमत्ता साझा करें, जो कुछ भी सीखा है उसे दूसरों के साथ साझा करें। स्वाभाविक रहें, सच्चे मन से दूसरे को आकर्षित करें और विश्वास बनाएं। अपनी यात्रा पर विचार करें, नियमित रूप से अपने अनुभवों को सीखे गए पाठों पर विचार करें। ज्ञान और योगदान, समुदाय में सकारात्मक परिवर्तन लाना। ज्ञान और योगदान का संबंध एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू है जो न केवल व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है बल्कि समुदाय में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी सहायक होता है। जब लोग आपके ज्ञान और कौशल को साझा करते हैं तो वे न केवल आपके आसपास के लोगों की मदद करते हैं बल्कि समाज को भी एक बेहतर स्थान बनाने में योगदान देते हैं। ज्ञान का महत्व, शिक्षा और जागरूकता। ज्ञान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाता है। जब लोग आपके ज्ञान को साझा करते हैं तो वे दूसरों को नई जानकारी और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं जिससे समाज में जागरूकता बढ़ती है। समस्या समाधान, ज्ञान का उपयोग करके लोग सामुदायिक समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। विशेषज्ञता और अनुभव साझा करने से नए विचार और समाधान उत्पन्न होते हैं। सशक्तिकरण, ज्ञान लोगों को सशक्त बनाता है। जब लोग अपने अधिकारों और संसाधनों के बारे में जानते हैं तो वे अपने समुदाय में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। योगदान का महत्व, समुदाय की सेवा। योगदान का अर्थ है अपने समय, संसाधनों और कौशल को समुदाय की भलाई के लिए समर्पित करना। यह न केवल दूसरों की मदद करता है बल्कि आपको भी संतोष और खुशी का अनुभव कराता है। सामाजिक एकता, जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं
तो यह समुदाय में एकता और सहयोग की भावना को बढ़ाता है। यह सामाजिक बंधनों को मजबूत करता है और सामुदायिक पहचान को बढ़ावा देता है। अस्थायी परिवर्तन, योगदान से अस्थायी परिवर्तन लाने में मदद मिलती है। जब लोग अपने ज्ञान और संसाधनों का उपयोग करते हैं तो वे दीर्घकालिक समाधान प्रदान कर सकते हैं। ज्ञान और योगदान का संयोजन, कार्यशालाएं और सेमिनार, ज्ञान साझा करने के लिए कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करें। यह लोगों को एकत्रित करने और उन्हें नई जानकारी प्रदान करने का एक उत्कृष्ट तरीका है। स्वयंसेवी कार्यक्रम, समुदाय में स्वयंसेवी कार्यक्रमों में भाग लें। यह न केवल आपके ज्ञान को साझा करने का अवसर है, बल्कि यह आपको दूसरों की मदद करने का भी मौका देता है। नेटवर्किंग, अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करने के लिए अन्य लोगों के साथ नेटवर्क बनाएं। यह आपको नए विचार और दृष्टिकोण से अवगत कराता है। सकारात्मक परिवर्तन लाने के तरीके, स्थानीय मुद्दों पर ध्यान दें। अपने समुदाय में मौजूद समस्याओं की पहचान करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपको अपने ज्ञान और योगदान को सही दिशा में लगाने में मदद करेगा। शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन, शिक्षा को प्राथमिकता दें। स्थानीय स्कूलों या सामुदायिक केंद्रों में शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करें जिससे बच्चों और युवाओं को ज्ञान प्राप्त हो सके। साझा संसाधन, अपने संसाधनों को साझा करें जैसे कि पुस्तकें, उपकरण या विशेषज्ञता। यह दूसरों को सशक्त बनाने में मदद करता है और समुदाय में सहयोग को बढ़ावा देता है। इसलिए अपने ज्ञान का उपयोग करें और अपने समुदाय में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए योगदान दें। यह न केवल दूसरों के लिए बल्कि आपके लिए भी एक संतोषजनक और समृद्धि अनुभव होगा और एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो का फर्स्ट पार्ट भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट पार्ट भी जरूर देखें, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए हैं। आप लोगों के लिए कुछ एक्शनेबल बोनस टिप्स है। टिप्स नंबर 1, फ्लेक्सिबल रहें और चैलेंज को एक्सेप्ट करें। हार नहीं माने, उससे कुछ सीखें और आगे सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करें। टिप्स नंबर 2, स्टार्ट विथ वेरी स्मॉल टास्क एंड स्टार्ट नाउ। यह आपको ओवर थिंकिंग से रोकेगा। यदि आप अभी भी यह सारे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें बताएं, हम लोग आपकी मदद करेंगे। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट ऑन वीडियो एंड सपोर्ट अस। और सोशल मीडिया में हमें फॉलो करना ना भूलें। आशा करती हूँ आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे और अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनेंगे। थैंक यू। आप लोगों का जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।